मैं हूं मीनू शर्मा। ऑफिस निकलने से पहले मनी 9 का पर्सनल फाइनेंस का बुलेटिन देखना ना भूलें। तो चलिए मनी मॉर्निंग में करते हैं खबरों की शुरुआत। आपके घर आने वाला दूध महंगा होगा या नहीं, ये तय होगा आपके दूध के ब्रांड से, क्योंकि मदर डेयरी ने तो मंगलवार से अपना दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया है। लेकिन देश की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी अमूल ने कीमत न बढ़ाने की बात कही है। अमूल की फिलहाल दाम बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। अगर आप शेयरों के आईपीओ में पैसा लगाकर अपनी किस्मत आजमाते हैं तो यकीन मानिए 2023 का साल आपके लिए है, क्योंकि इस साल 89 कंपनियां आईपीओ लेकर आ सकती हैं। 2022 का साल इतना अच्छा नहीं था। इस साल करीब 35 कंपनियों के आईपीओ आए थे, लेकिन 2021 का साल बहुत अच्छा था। तब 63 कंपनियों के आईपीओ शेयर बाजार में आए थे। लेकिन आईपीओ के खिलाड़ी ध्यान रखें कि 2022 में कई स्टार्टअप कंपनियों ने निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए डुबोए थे। इसलिए नए साल में इन नए युग की कंपनियों से बचकर ही रहें। रिटायरमेंट के लिए पैसा जुटाने के लिए अगर आपने एनपीएस में खाता खोला है तो ये खबर आपके लिए है। नए साल की शुरुआत से एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम से पैसा निकालने के नियम बदल रहे हैं। पीएफआरडीए ने एनपीएस सदस्यों के लिए पार्शियल विड्रॉल के नए नियम जारी किए हैं। अब 3 साल बाद ही आंशिक निकासी की मंजूरी होगी। सब्सक्राइबर अपने कुल योगदान का केवल 25% ही विड्रॉल कर सकेंगे। एनपीएस की पूरी अवधि में सिर्फ 3 बार ही विड्रॉल की सुविधा आपको मिलेगी। जहां देखो वहां फ्रॉड ही फ्रॉड हो रहे हैं। ऑनलाइन पेमेंट में बढ़ रहे फ्रॉड से निपटने के लिए आरबीआई नए साल से नया सिस्टम लेकर आ रहा है। आरबीआई 1 जनवरी में पेमेंट फ्रॉड की शिकायतों के लिए दक्ष पोर्टल शुरू कर रहा है। ये एक एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम है जो फ्रॉड से जुड़ी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करेगा। इस नए सिस्टम से ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में जल्द निपटारे में मदद मिलेगी। महंगाई ने खाना पीना ही नहीं, घर का सपना भी महंगा कर दिया है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एलआईसी हाउसिंग ने होम लोन की ब्याज दर बढ़ा दी है। कंपनी ने प्राइम लेंडिंग रेट में 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद होम लोन की दर 8.65% से शुरू होगी। बढ़ी हुई दरें सोमवार से लागू हो गई हैं। होम लोन की दर क्या होगी ये आपके क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करेगा, इसलिए होम लोन के लिए आवेदन करने से पहले अपना क्रेडिट स्कोर जरूर अच्छा कर लें। एक और कर्ज महंगा हो रहा है तो इसका फायदा बैंक में पैसा जमा करने वालों को मिल रहा है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक, साउथ इंडियन बैंक और बजाज फाइनेंस ने एक बार फिर एफडी पर ब्याज बढ़ाया है। ब्याज में 10 से 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। 1 साल की एफडी पर अब साउथ इंडियन बैंक 7.50% ब्याज देगा। 15,000 से लेकर 5 करोड़ तक के एफडी पर ब्याज फाइनेंस 7.20% से 7.70% ब्याज देगा। घर में जितने तरह के डिवाइस, उनके लिए उनके चार्जर रखने के उतने ही झंझट, लेकिन अब जल्द ही ये झंझट खत्म होने वाला है। देश में 2024 तक कॉमन चार्जिंग पोर्ट को लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। भारतीय मानक ब्यूरो ने यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड जारी कर दिए हैं। स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अब केवल यूएसबी टाइप सी चार्जर से ही चार्ज होंगे, जबकि स्मार्टवॉच जैसे वेरेबल्स के लिए एक अन्य चार्जर होगा। सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए अब केवल 2 तरह के चार्जर की ही जरूरत होगी। म्यूचुअल फंड पर मिलने वाला प्रॉफिट कम हो गया है। क्या आपको इसकी वजह पता है? नहीं, इसकी वजह है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन पर कमीशन का बढ़ना। म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन उसके एक्सपेंस रेशियो के 55% तक पहुंच गया है। ये अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। डिस्ट्रीब्यूशन फीस बढ़ने का मतलब ये है कि इससे म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट पर चोट पहुंच रही है। एक तरफ तो महंगे होते कर्ज का हल्ला है, तो दूसरी ओर घरों की बिक्री के नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। होम लोन महंगा होने पर भी इस साल देश के 7 प्रमुख राज्यों में घरों की बिक्री में नया रिकॉर्ड बनाया है। दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में इस साल घरों की बिक्री 3,64,900 यूनिट रही, जो पिछले साल की तुलना में 54% ज्यादा है। इससे पहले 2014 में 3,43,000 यूनिट बिक्री का रिकॉर्ड बना था। अब देखिए, घर खरीदने वाले लगातार बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही बढ़ रही है अपने ही घर के लिए परेशान लोगों की संख्या। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कई हाउसिंग सोसाइटीज में घरों की रजिस्ट्री और फ्लैट का हैंडओवर लंबे अरसे से अटका हुआ है। सैकड़ों की संख्या में घर खरीदार इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा ही प्रदर्शन रविवार को भी हुआ। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हर हफ्ते इस तरह का धरना प्रदर्शन किया जाएगा। घर खरीदार सड़क के साथ सोशल मीडिया पर भी लगातार अभियान चला रहे हैं। उन्होंने बिल्डर्स और प्राधिकरण के बीच सांठगांठ का आरोप लगाया है। घर खरीदारों को परेशान करने वाले बिल्डर्स पर कोई कार्रवाई न होने पर आपको गुस्सा तो बहुत आता होगा, लेकिन ये खबर सुनकर शायद आपको थोड़ी राहत मिले। समय पर खरीदारों को घर न देना हरियाणा के बिल्डर्स को भारी पड़ा है। हरियाणा रेरा ने गुरुग्राम के 5 बिल्डर्स पर 25-25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना घर खरीदारों को टाइम पर डिलीवरी न देने के कारण लगाया गया है। हरियाणा रेरा ने सभी डेवलपर्स को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए नई समय सीमा दी है। क्या आप भी कम समय में गारंटीड रिटर्न के फेर में तो नहीं है?
अगर आप भी ऐसी किसी स्कीम की तलाश में हैं तो रुक जाइए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निवेशकों को निश्चित रिटर्न की योजना में निवेश न करने की सलाह दी है। एनएसई ने कहा कि रवि और निशा नाम के लोगों के झांसे में निवेशक बिल्कुल ना आए। ये दोनों एनएसई के पास ना तो मेंबर के रूप में रजिस्टर्ड हैं और ना ही रजिस्टर्ड मेंबर्स की ओर से अधिकृत है। सरकारी कर्मचारियों के लिए नया साल अच्छा होने वाला है, क्योंकि त्रिपुरा सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत बढ़ाने की घोषणा की है। इसमें 12% की बढ़ोतरी की गई है। इससे 1,04,600 सरकारी कर्मचारियों और 80,800 पेंशन भोगियों को फायदा होगा। इसके अलावा अस्थायी कर्मचारियों को भी फायदा होगा, क्योंकि उनका वेतन भी लगभग 2 गुना हो जाएगा। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। पर्सनल फाइनेंस की ऐसी ही और अन्य खबरों के लिए मनी9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मनी9 का ऐप जरूर डाउनलोड करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही खबरों के साथ। नमस्कार।